हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अनअकैडमी। जैसे कि आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स आज शेयर किए हैं और उन्हीं का सोल्यूशन मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। आपको पता है जैसे कि इस चैनल में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, DU, BHU, IT जैम, CSIR नेट, बार्क, DRDO एंड मैनी मोर, जितने भी हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सोल्यूशन प्रोवाइड होते हैं। तो क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करती हूँ या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करती हूँ, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कल को जो मैंने लेक्चर्स, कल जो टॉपिक क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर करे थे, उनको मैं सॉल्व कर देती हूँ दोस्तों आप सबके साथ। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन था। यस, दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने येस्टरडे आपके साथ आपको प्रोवाइड किया था। दिस इज बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है गेट का है। ओके, तो इसमें क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये जो आपको कंपाउंड दिया है इसको बोरेन BH3 गिवन है, एंड अलॉन्ग विद BH3 जो चीज़ दी हुई है दोस्तों वो है H2O2 एंड NaOH, राइट। अगर हम BH3 को देखते हैं तो दिस इज HBO, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H एंड BH2 को इंट्रोड्यूस कर देता है, और उसके बाद में BH2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके उसको OH में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे Me लगा हुआ था, राइट। तो अब इसको हमने जब दिया ये वाला पार्ट, दैट इज BH3, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, तो इस तरह से यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा, राइट। इसको मैं नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। देखो ऐसा कुछ था, यहाँ पे ऐसे कुछ था, इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं H एंड देन BH2, राइट। तो आपको पता है ये BH2 के पास में एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, बिकॉज ये ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाके ड्रॉप करते हैं और ये हाइड्राइड इधर आ जाएगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है, तो इस वजह से हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। फाइन, तो ऐसा कर देने से दोस्तों हमको क्या मिला, ऐसा कर देने से हमको मिला यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मिला BH2। तो अगर आप चाहें स्टीरियो दिखाना तो ये ऑलरेडी अबव था, तो इसको अबव दिखा दीजिए, और इसको आप बिलो दिखा दो, और इसको भी बिलो दिखा दो, राइट। इस तरह से हमने किया। अब इसको अगर हम H2O2 प्रोवाइड करते हैं तो H2O2 को प्रोवाइड कर देने से यहाँ पे जो BH2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों OH में, राइट। तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट जो हमें इस क्वेश्चन से मिला। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया तो मैं बता देती हूँ दोस्तों, ये है उसका आंसर, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो यस, B इज़ द आंसर। देख सकते हो आप यहाँ पे जो आपको ये B दिख रहा है, ये यहाँ पे Me, और यहाँ पे ऑब्वियसली H होगा, एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। तो इसमें दिस इज बेसिकली इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो आपको डी ग्लाइसरल्डिहाइड है इसको हाइड्रोजन साइनाइड प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि दो डायस्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, आपको उनकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, मतलब RS है क्या है। तो ऑब्वियसली अगर वो डायास्टीरियोमर है, क्योंकि वो डायास्टीरियोमर है दोस्तों, तो डायास्टीरियोमर का मैंने आपको काफ़ी बार अनअकैडमी पे बताया हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त कि अगर RS था इनिशियली कोई चीज़, और अगर वो RR में कन्वर्ट हो जाए, या फिर अगर कुछ चीज़ RR थी वो RS में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, मतलब ऑन एंड होल अगर दो में से कोई एक पार्ट फिक्स रहे और दूसरी वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी, तो उसको हम डायस्टीरियोमर कहते हैं। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। वैसे रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है, साइनोहाइड्रिन फॉर्म होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, अपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 12th में। जो CHO इसको जब आप HCN प्रोवाइड करते हो दोस्तों, तो जो साइनाइड है वो इसको ऐसे अटैक करता है और ये चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, तो O के साथ H बनता है और यहाँ पे सीन बनता है। अब बात ये आती है, क्योंकि ये कार्बन कायरल है, बिकॉज दिस कार्बन इज कायरल, राइट। कायरल मतलब इट हैज़ ऑल द 4 ग्रुप्स डिफरेंट। यस, देखो चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो क्योंकि चारों के चारों ग्रुप्स आपके डिफरेंट हैं इस कार्बन पे, तो ये कायरल है। तो अगर इस कार्बन पे मैं OH एंड H लगा रही हूँ तो फिर भी चारों ग्रुप्स ही आएंगे, डिफरेंट आएंगे। अब क्योंकि डिफरेंट आएंगे तो फिर वहाँ पे भी कायरलिटी प्रोड्यूस होगी। तो लेट अस इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं दोस्तों। मैं जो बोलना चाह रही हूँ एक बार आप
कोशिश करें समझने की। देखो मैंने ऐसा बोला कि जो CHO है यहाँ पे H है, यहाँ पर OH है और यहाँ पे है हमारा CH2OH। फाइन, इसको अगर आप दे रहे हो HCN हाइड्रोजन साइनाइड, अगर आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो दोस्तों, तो HCN के आ जाने से यहाँ पे दो चीज़ मिलेगी। CN में अगर ऐसे लिखूँ तो मैं नीचे वाला पार्ट तो मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगी, मैंने बिल्कुल ऐसा रख दिया विदाउट एनी चेंज, राइट। आई हैव नॉट, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया उसको, जैसा था नीचे वाला पोर्शन वो बिल्कुल एज सच है, HOH एंड देन CH2OH। फाइन, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ OHH एंड यहाँ पे मैं OHH लिख सकती हूँ, बिकॉज यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपका कॉन्फर्मेशन चेंज हुआ है। तो अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिविजुअल कार्बन। तो अगर मैं इसको 2 बोलूँ और इसको 3 बोलूँ, ठीक है, इसको मैं अगर 2 बोलूँ और इसको मैं 3 बोलूँ, तो सेकंड पॉइंट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलो CIP रूल्स आपको पता होंगे, कैन इन लोग प्रिलोग रूल्स। तो CIP रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें दोस्तों, तो बेसिकली होगा क्या, ये वाला जो OH है इसको इसको हम 1 कहेंगे, राइट, इसको हम 1 कहेंगे। नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे 2, ठीक है, ऊपर वाला कहेंगे 3। तो 1 2 3 ऐसे जा रहा है, जो कि क्लॉकवाइज पर तो R जा रहा है, बट रियलिटी में क्योंकि ये वाली वर्टिकल पोजीशन पे H लगा हुआ है तो इसलिए ये R को S बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर है 2S, ठीक है। पहली बात तो ये। अब थर्ड को अगर हम देखते हैं तो लेट मी यूज़ अनदर कलर, मैं रेड से यूज़ कर लेती हूँ। तो देखो इसमें क्या है, OH 1 आएगा, ऊपर वाला ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो मैं अगर 1 2 3 ऐसे जा रही हूँ तो दोस्तों ये R जाता हुआ दिख रहा है, बट अगेन वर्टिकल पोजीशन पे H है तो S की जगह पे ये R हो जाएगा, तो ये 3R हो जाएगा, है ना। इसका आंसर तो ये है। इसको अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। सो सी, ये 1 है, ये वाला चीज़ 2 हो जाएगी, ये वाली 3 हो जाएगी। तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो 1 2 3 ऐसे करके जा रहा है, यानी कि S है, तो S से क्या जा रहा है, R में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो अगेन लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। सो दोस्तों ये वाला 1 है, ये ऊपर वाला 2 हो जाएगा, नीचे वाला 3, तो ये 1 2 3 ऐसे जाएगा, जो कि S है। और क्योंकि ये वर्टिकल पे H लगा हुआ है तो इसको मुझको R में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यानी कि 2S है, और आई मीन 2 पे भी R आ गया, और S जो हमारा 3 है उस पे भी R आ गया। अब आप अपना ऑप्शन देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है पीछे, 2S 3R 2R 3R 2S 3R 2R 3R। ओके, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो तो जो प्रोडक्ट बने वो ये ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये जो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, आप देख सकते हो, राइट। साइक्लोहेक्सेन है जिसमें इस तरह से कुछ ग्रुप लगा हुआ है। अब शायद इफ यू रिमेंबर मैंने एक बार बताया था कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं हम, लॉकिंग ग्रुप बोलते हैं। लॉकिंग ग्रुप मतलब क्या, ये क्या करता है, आपकी जो कॉन्फर्मेशन है उसको लॉक कर देता है। एक मतलब मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं इसके लिए चेयर कॉन्फर्मेशन बनाऊंगी तो पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था दोस्तों। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ था, राइट, दिस वॉज द क्वेश्चन। तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली क्या होगा ना, बेसिकली क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है 1 2 3 एंड देन 4, ये जो पोजीशन है यहाँ पे आ जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ से अटैचमेंट है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसने क्या कर दिया ना, ये हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन पे रहेगा, ताकि 1 3 डाइक्सियल इंट्रैक्शन को अवॉइड कर सके। ओके, 1 3 डाइक्सियल इंट्रैक्शन को वो अवॉइड कर सके इस वजह से। तो अब अगर मैं इस पोजीशन को देखूँ तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, सिस हैं। ये वाला और ये वाला क्या है, सिस है। अब क्योंकि ये सिस है तो दोनों ऊपर के साइड में जाएंगे, तो इसमें जो CH3 है वो ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसको मैं एक्सियल पे नहीं लगा सकती। दूसरा सेकंड पोजीशन पे ये देखो ट्रांस है, ये CH3, तो इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस है तो ये नीचे डाउन साइड जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑल्दो अगर हम इसको पलट दें मतलब कि अगर मैं सोचूं यार ऐसे बना देती हूँ, दिस कैन ऑल्सो बी द कॉन्फर्मेशन, राइट, ये भी बन सकता है, बट ये बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप तो एक्सियल पोजीशन पे रह ही नहीं सकता, ये तो एक्सियल पोजीशन पे बिल्कुल नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमको ये वाला प्रोडक्ट ही बनाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं ऑप्शन कौन सा था ये। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों C, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये इक्वाटोरियल पे है, ये एक्सियल पे है, ये भी एक्सियल पोजीशन पे है, तो इसका आंसर था C।
तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, एंड ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम एंड एवरीथिंग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें गिवन है। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, टू लाइक, राइट, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फाइन, थैंक यू सो मच।